Well, hello everyone, welcome back to Simran classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों हम अपने अकाउंटिंग में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ रहे थे, है ना। हमने लास्ट वीडियो में कौन सी कवर करी है? हमने लास्ट वीडियो में ट्रेडिशनल अप्रोच कवर करी है और आज हम उसी का सेकंड पार्ट यानी कि मॉडर्न अप्रोच कवर करने वाले हैं। दोनों ही अप्रोचेस सेम चीज़ सिखाते हैं, रूल्स तो सेम ही रहते हैं ना, चाहे वो डेबिट एंड क्रेडिट के हो, चाहे बैंक के हो, चाहे घर के हो, रूल्स तो सेम ही रहते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें इन दोनों अप्रोचेस में से देखना है कि कौन सी हमें ज़्यादा सूटेबल लगती है। पर्सनली आई फॉलो दिस अप्रोच क्योंकि ये बहुत ही ईजी एंड क्विक है। वो जो सेकंड वाली अप्रोच है दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, उसमें आपको एक बार रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद पूरा देखना पड़ता है कि व्हाट वाज द रूल, और फिर रूल्स को याद करो, हु इज़ द गिवर, हु इज़ द टेकर, हु इज़ रिसीविंग, हु इज़ गिविंग। ये सब याद करने में ना थोड़ा सा पंगा हो जाता है, इसलिए आई प्रेफर कि मैं ये वाली अप्रोच फॉलो करूँ एंड आई ऑल्सो वॉन्ट कि आप भी यही वाली अप्रोच फॉलो करो बिकॉज इट्स वेरी ईजी। वो तो खैर अभी आपको समझ आएगा, तो चलो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारे मॉडर्न अप्रोच ने ना अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। हमारी ट्रेडिशनल ने कितने करी थी? 2 कैटेगरीज में, दैट इज पर्सनल और इम्पर्सनल। लेकिन हमारी मॉडर्न अप्रोच क्या कहते हैं? यहाँ पे 5 तरीके के अकाउंट्स को देखा जाना है। अब वो 5 तरीके के कौन से हैं वो देख लेते हैं। इसने पूरे अकाउंटिंग में 5 अकाउंट्स बना दिए जो मेन, बाकी जो सारे हैं ना वो उसमें फॉल करेंगे और वो करते भी हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है असेट्स की, ठीक है। अब कुछ होंगे चीज़ें जो असेट्स में बिलोंग करती होंगी, वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। कुछ होंगे जो एक्सपेंसेस में बिलोंग करती होंगी, ठीक है। तो हमारी दूसरी कैटेगरी क्या बनाई है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच? वो है एक्सपेंसेस। फिर तीसरी इसने बनाई, एक होती है कैपिटल। अब कैपिटल तो डिफरेंट टाइप्स की नहीं होती, तो ये एक अकेला लौता ऐसा अकाउंट है जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ आती है, 10 चीज़ें नहीं आती। तो कैपिटल मीन्स सिर्फ कैपिटल। उसके बाद जो हमने एक और पढ़ा हुआ है टर्म, वो है लाइबिलिटी, है ना। और जो लास्ट अकाउंट इसने बनाया वो कैटेगराइज करा है रेवेन्यू में। ओके, अब ये जो 5 तरीके के हमने अपने अकाउंट्स देखे हैं, इसमें इसने पता है क्या करा है? इसने बोला है सबका एक मेन बैलेंस होता है। अकॉर्डिंग टू मी सबका एक मेन बैलेंस होता है, अदरवाइज इसके भी रूल्स हैं, बट हम उस रूल्स में नहीं जाएंगे, हम उसको एक ट्रिक से याद करेंगे। जो ट्रिक है कि हमें इसका एक मेन बैलेंस याद करना है। अब 2 ही तो बैलेंस होते हैं अकाउंट्स में, एक होता है डेबिट का और एक होता है क्रेडिट का। तो इसने डेबिट कुछ लोगों को असाइन कर दिया और फिर क्रेडिट कुछ चीज़ों को असाइन कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद रूल्स हम अपने आप बनाएंगे। तो अभी के लिए हमें याद करने की भी एक और ट्रिक पता है। अब हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था ना कि एक इक्वेशन होती है, कौन सी होती है इक्वेशन? असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यही इक्वेशन देखी थी ना? किस किसने वाली वीडियोस नहीं देखी हैं? जल्दी से जाके देख कर आओ, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, वो भी या तो 5 नंबर में या तो 6 नंबर में। अब 5 नंबर गंवाने हैं क्या? नहीं ना, तो जल्दी से जाके देख कर आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आइकन बटन ये रहा। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम अपने इसी वाली इक्वेशन पर फॉलो करते हैं। चलिए, इसी इक्वेशन से हम अपने सारे बैलेंसेस को ईजिली डिफाइन कर देंगे। देखिए, अब एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो एक राइट हैंड साइड क्रिएट हो गया और एक लेफ्ट हैंड साइड, है ना। अब बताओ, जब हमारे अकाउंट्स बनाते थे, याद है कि नहीं, जब हम अपने अकाउंट्स बनाते थे तो यहाँ पे डेबिट लिखते थे और यहाँ क्रेडिट। अब ये कौन सी साइड है जल्दी से बताओ? ये वाली है राइट हैंड साइड और ये वाली है लेफ्ट हैंड साइड। तो जो मेरी इक्वेशन के राइट हैंड साइड आ रहा है उसके बैलेंसेस क्या होंगे? मेन बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। हमारे अकाउंट के उसमें भी तो क्या आ रहा है? क्रेडिट ही आ रहा है ना, इजीली याद हो जाएगा। अब जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है उसका बैलेंस क्या होना चाहिए? डेबिट। तो मेरी इस इक्वेशन के जो भी राइट हैंड साइड पड़ेगा मैं उसको क्या बैलेंस असाइन करूँगी? क्रेडिट। और जो भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा उसको मैं क्या बैलेंस असाइन करूँगी? डेबिट। तो अब इजीली मैं बोल सकती हूँ कि असेट का बैलेंस क्या होता होगा? डेबिट। कैपिटल का बैलेंस क्या होता होगा? क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता होगा? क्रेडिट। अभी भी मैंने 2 चीज़ें छोड़ दी हैं, जो कि है एक्सपेंस और है रेवेन्यू। बट अब मुझे एक बात बताओ, जब भी रेवेन्यू और एक्सपेंस आते थे वो कैपिटल में ऐड और माइनस होते थे, है ना। अब जब भी हम एक्सपेंस करते हैं तो पैसे हमारे पास से जाते हैं। अब इन दोनों कैटेगरी में अगर देखूं तो पैसे कहाँ जाते हैं? जब भी हम असेट्स के पास जाते हैं तो हमारे पैसे जाते हैं, है ना, क्योंकि असेट के पास जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तभी तो असेट आएगी ना। तो इसलिए हमारे पास पैसे जाने वाली कैटेगरी असेट्स में आती है और यहाँ लिखेंगे हम अपने एक्सपेंसेस को। तो एक्सपेंस का बैलेंस भी क्या होना चाहिए? टेक्निकली तो डेबिट होना चाहिए और वो डेबिट ही होता है। नाउ रेवेन्यू से पैसे आते हैं और कैपिटल से भी पैसे आते हैं, लायबिलिटी से भी पैसे एक तरीके से तो आते ही हैं ना, उधारी से ही, लेकिन पैसे तो आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारी आनी चाहिए रेवेन्यूज। तो ये मैंने साइड देख लिया जिसमें मेरे पैसे आ रहे थे और ये वाला साइड देख लिया जिसमें मेरे पैसे जा रहे थे।
ईजी, रेवेन्यू को और एक्सपेंसेस को डिवाइड करने का यही तरीका है, अदरवाइज तो हमें हमारी अपनी इक्वेशन तो फॉलो करनी ही है। अब हमें मेन बैलेंसेस मिल चुके हैं, है ना। अब इससे ज़्यादा मॉडर्न अप्रोच है ही नहीं, बिलीव मी। आपको बस ये फॉलो करना है कि मेन बैलेंस होता क्या है। अब अगर असेट का मेन बैलेंस डेबिट होता है ना, तो अगर असेट और आ गई और बढ़ गई तो क्या करोगे, मेन बैलेंस को तो इंक्रीज़ करोगे ना, है ना। अब असेट को बढ़ाओगे तो मेन बैलेंस को बढ़ा दोगे, तो डेबिट ही करोगे ना जब भी इंक्रीज़ होगा। अब जब असेट कम हो रही होगी तो हमें रिवर्स में जाना है, क्योंकि असेट तो अब रिवर्स में जा रही है, और डेबिट का रिवर्स क्या होता है, क्रेडिट। तो जब जब ये कम हो जाएगी तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब सेम रूल अप्लाई होगा एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस का मेन बैलेंस क्या है, डेबिट। तो जब जब वो बढ़ेगा, है ना, तो हमें क्या करना है, डेबिट। और जब जब वो घटेगा तो हमें क्या करना है, हमें करना है क्रेडिट। ईजी। नाउ मूविंग ऑन टू हमारी राइट हैंड साइड। कैपिटल का बैलेंस जो होता है वो होता है क्रेडिट। तो जब जब ये बढ़ेगा तो मेन बैलेंस और बढ़ा दो। बढ़ा देने का मतलब हमें क्या कर देना है कि जब जब ये बढ़ेगा कर दो भाई क्रेडिट, और जब जब ये घट जाएगा रिवर्स कर दो। व्हाट इज रिवर्स ऑफ क्रेडिट, डेबिट। इजी ना, जब जब ये घटेगा तो हमें कर देना है डेबिट। नाउ अब यही चीज़ लायबिलिटी के साथ, जब जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी, मेन बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में और चीज़ क्रेडिट हो रही है, बढ़ ही तो रहा है ना, वो मेन बैलेंस और बढ़ रहा है ना, तो क्रेडिट को और क्रेडिट ही कर दिया। लेकिन अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो ये तो उधर जा रहा है, इसका मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्रेडिट का ऑपोजिट सोच लो, विच इज़ डेबिट। वेरी गुड। तो जब ये बढ़ा तो मैंने कर दिया क्रेडिट, और जब ये घटा तो मैंने कर दिया डेबिट। अब सेम मैं इसके साथ भी करूँगी कि जब जब मेरी रेवेन्यू आएगी तो मैं क्या कर दूँगी, उसे क्रेडिट, और जब जब मेरी रेवेन्यू नहीं आई, मतलब चली जाएगी, तो मैं क्या कर दूँगी, उसे डेबिट। ईजी। इससे ज़्यादा हमारी मॉडर्न अप्रोच नहीं है, ठीक है। बस इतना ही याद करना। और मैं पर्सनली इसे क्यों फॉलो करती हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ एक बैलेंस याद करना है, उसके बाद रिवर्स है या फिर क्या करना है उसमें तो ईजिली कर सकते हो। सेम डायरेक्शन मतलब सेम बैलेंस को बढ़ा दो, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब उसका रिवर्स देख लो। ईजी ना। तो चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन को भी कर लेते हैं ताकि इन सारे बैलेंसेस पे मास्टरी हो जाए। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो हमें कवर करना है। क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, इसके बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है ड्राइंग। अब ड्राइंग तो हमने किसी भी कैटेगरी में फॉलो तो हुआ नहीं देखा था क्या, नहीं। बट अगर हमें कोई चीज़ ऐसे परेशान कर रही हो कि ये किसी कैटेगरी में फॉलो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे ना, उससे रिलेटेड कोई चीज़ देखेंगे। अब ड्राइंग कहाँ से आती है, ड्राइंग आती है कैपिटल का ऑपोजिट होता है ना। तो अब कैपिटल का बैलेंस देखो सबसे पहले। तो कैपिटल का बैलेंस क्या था, क्रेडिट था, है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या है, कैपिटल का मतलब पैसे आना और ड्राइंग का मतलब पैसे लेके जाना। तो जो भी बैलेंस होगा कैपिटल का, उसका ऑपोजिट बैलेंस होगा ड्राइंग का। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, तो ड्राइंग का बैलेंस क्या होना चाहिए, डेबिट। ओके, तो हमने इसका बैलेंस देख लिया है, वो है डेबिट। ना मूविंग ऑन टू बिल्डिंग। बिल्डिंग तो हमें पता है असेट के अंदर आती है, असेट तो डेबिट होती है। वेरी गुड, हमने पता लगा लिया डेबिट। नाउ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ फॉल कर रहे थे, लायबिलिटी के अंदर थे ना, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिटर क्रेडिट, तो डेटर क्या होना चाहिए, डेबिट। चलिए आगे देख लेते हैं, अगर कहीं डेटर आए तो फ़ायदा हो जाएगा। परचेज। अब परचेज ये भी कहीं फॉलो तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्या हमारे एक्सपेंसेस होते हैं कि नहीं, जब हम परचेज करते हैं तो पैसा देना पड़ता है कि नहीं, तो ये हमारे एक्सपेंसेस के अंदर फॉल कर सकता है। वो एक्चुअली परचेजेस हमारे एक्सपेंसेस के अंदर ही फॉल करता है। तो बीइंग एक्सपेंस ये क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। वेरी गुड। सेल्स। अब एक लिंक में बताऊं, परचेज का ऑपोजिट होता है सेल्स, तो आप वैसे भी बता सकते हो क्या हो गया इसका, डेबिट का उल्टा क्या होना चाहिए, क्रेडिट। और दूसरी तरफ देखो, सेल से पैसे आ रहे हैं, है ना, सेल से तो पैसे आते हैं, और जो भी हमारे पैसे आने वाली साइड होती है वो कहाँ होती है, क्रेडिट साइड। तो दोनों ही लिंक से इसको क्या दिया हमने, क्रेडिट दिया। नाउ बिल्स पेबल, ये तो हमें पैसे देने हैं, और ये पेबल मतलब लायबिलिटी है ना। पेबल का मतलब पे करने के लिए लायबल। याद आया, अपनी अकाउंटिंग टर्म्स वाली चैप्टर को भी हमें अच्छे से कवर करना है ना, तभी आप इस सबको कवर कर सकते हो। इसलिए अगर किसी ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी जाके देखो। आइकन बटन ये रहा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, तो बिल्स पेबल क्या हो गया, हमें लायबिलिटी पे करनी है, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। सो फार सो गुड ना बच्चों। डेटर, अब भी देखा था हमने, क्रेडिटर क्रेडिट, तो डेटर क्या होना चाहिए, डेबिट। हमारे ऑपोजिट वाले लिंक भी काम करने चाहिए ना, है ना। इसको कहते हैं रीजनिंग, जो आप शायद यहीं से सीख के जाओगे, और आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत हेल्प करता है, ऑपोजिट थिंकिंग, रीजनिंग करना। रेंट रिसीव्ड,
ये रिसीव्ड हो चुका है, मतलब पैसे मिल चुके हैं। अब पैसे मिलने एक तरीके की इनकम है कि नहीं है? अब इनकम सारी क्या होती थी? क्रेडिट। वेरी इजी। नाउ कैश। कैश तो सबसे ज़्यादा हमें पता है ये कैश कहाँ आता है? एसेट में आता है। हम ऑलरेडी अब अकाउंटिंग इक्वेशन में सब कुछ देख चुके हैं। तो कैश क्या हो गया? एसेट। अब बीइंग एन एसेट ये क्या होगा? डेबिट। गुड वन। नाउ अक्रूड कमीशन, यहाँ पैसे आएंगे, इनकम का दिख रहा है सोर्स, बट पैसे आए नहीं है तो मैं इसको इनकम कंसीडर कर नहीं सकती, है ना। तो जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होंगी जो इनकम तो है बट अभी तक इनकम आई नहीं है, मतलब पैसे बने नहीं है, तो ये हमारे एक तरीके का दावा है जो हम कमीशन पे बोलेंगे कि भाई ये कमीशन हमारी है। और जब भी हम किसी चीज़ पे दावा साबित कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं कि नहीं कहते? जब ये हमारे पास आ जाएगा, जब ये पैसे हमें मिल जाएंगे तब ये इनकम की कैटेगरी में फॉलो करेगा। लेकिन तब तक जब तक पैसे नहीं आए तब क्या करें? तब तक ये हमारे लिए एक दावेदारी बन रही है ना, और उस दावेदारी को असेट में डालते हैं। अब उस असेट का बैलेंस क्या होगा? असेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा डेबिट। तो हमने कर लिए अपने सारे के सारे बैलेंसेस को भी कवर। आई होप आपको किसी में डाउट नहीं आया होगा, लेकिन अगर डाउट आया भी है तो यू नो व्हाट टू डू। इंस्टाग्राम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे मीडियम है। प्लीज़ अगर डाउट आएगा तो डू लेट अस नो, ठीक है। Otherwise, with this, we are delivering our promise. You know yours. Like, share and subscribe to Simra Classes. Thank you.